हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं लेक्चर नंबर 7 चैप्टर फर्स्ट का। सॉरी बच्चों, 2 दिन से एब्सेंट थे, नहीं लेके आए कोई वीडियो आपके लिए 2 दिन से हम लोग, क्योंकि थोड़ी तबीयत डाउन थी। आप लोग भी अपना ख्याल रखा कीजिए, ठीक है? घर पे सुरक्षित रहिए भाई। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 7, जिसमें हमारा टॉपिक होगा फोर्स एंड टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल placed in uniform electric field. Uniform electric field कि अपना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल जो रखा हुआ है उस पर कितना फोर्स लगेगा, कितना उस पर टॉर्क लगेगा, आज हम ये फाइंड आउट करने वाले हैं। क्लियर? तो जल्दी से नोटबुक निकालिए और अपना टॉपिक नोट कीजिए। फोर्स एंड टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है, उस पर कितना फोर्स लग रहा है और क्या उस पर टॉर्क टॉर्क जो उसको उसकी अक्ष के अबाउट रोटेट करवाए, ठीक है ना? वो आज हम निकालने वाले हैं। तो इस कंसेप्ट को समझने से पहले मैं आपको एक नोट डाल के आप एक छोटी सी बात लिख लीजिए। नोट डाल के इसको लिख ले पहले। ये मान लो आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें अगर आपने पॉजिटिव चार्ज रखा है, आपके पास इसमें रखा है पॉजिटिव चार्ज, इस पे जो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती थी? इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज होती है। यहां से फोर्स कितना हो जाएगा? QE। फोर्स हम ये भी निकाल सकते हैं QE। तो ये फोर्स लगेगा QE इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो पॉजिटिव चार्ज पे तो लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से सुने इस बात को कि जो पॉजिटिव चार्ज है उस पे लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। यानी इस चार्ज पे फोर्स लगेगा F इक्वल टू QE। इसकी डायरेक्शन किधर होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। और अगर यहां पे रखा होता माइनस Q चार्ज, इसकी डायरेक्शन होती अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि माइनस QE। क्लियर? चलो इस कंसेप्ट को आप याद रखें कि पॉजिटिव चार्ज है तो उस पे जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में। अगर चार्ज इतना नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में उस पे क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। क्लियर? चलो अब लेते हैं अपना टॉपिक। तो टॉपिक है अपना फोर्स एंड टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है। एक अजम्पशन मानते हैं कि लेट इलेक्ट्रिक डाइपोल AB इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट एंगल थीटा। लिखे इस बात को कि अपना जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो हमने AB मान लिया, जो रखा हुआ है किसमें? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में विद एंगल थीटा एंगल के साथ रखा हुआ है। ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो कितने एंगल के साथ रखा हुआ है? इसमें थीटा एंगल। थीटा हम कहीं भी मान सकते हैं, यहां मानो या फिर आप यहां भी मान सकते हो, थीटा एक ही बात, ठीक है? ये कितने एंगल पे रखा हुआ है? थीटा एंगल पे रखा हुआ है। यहां मान लिया मैंने माइनस Q चार्ज, यहां प्लस Q। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता था? द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस which have same magnitude and opposite nature are placed very small distance at a very small distance. This system of charges is called electric dipole. यानी कि कुल मिला के बात यह है कि दो चार्जों का एक ऐसा सिस्टम जो सेम मैग्नीट्यूड रखते हो बट अपोजिट नेचर रखते हो, वो एक वेरी स्मॉल डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, प्लेस्ड है, उस सिस्टम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल पे। अब देखते हैं इस पे फोर्स। सबसे पहले हम निकालते हैं फोर्स ऑन चार्ज प्लस Q। जो पॉजिटिव चार्ज है इस पे कितना फोर्स लगेगा? अभी मैंने आपको इस स्टार्ट करने से पहले कंसेप्ट समझाया था। पॉजिटिव चार्ज पे लगता है फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, कितना लगेगा? प्लस QE। कितना लगेगा? प्लस QE। और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा? इसके अपोजिट डायरेक्शन में माइनस QE। क्लियर है ये बात? इस पे फोर्स लगेगा प्लस QE, इस पे माइनस QE। तो फोर्स ऑन चार्ज प्लस Q कितना हो गया? प्लस QE एंड फोर्स ऑन
चार्ज माइनस क्यू जो चार्ज है इस पे कितना फोर्स लगेगा, माइनस क्यू। देन रिजल्टेंट फोर्स ऑन डाइपोल। डाइपोल पे रेजिस्टेंस फोर्स कितना हो गया, दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, प्लस QE माइनस QE, दैट मींस जीरो। रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया, जीरो। यानी कि अपना जो डाइपोल है, ये आप समझो डाइपोल है, यहां पॉजिटिव चार्ज यहां नेगेटिव चार्ज, दोनों पे सेम फोर्स लग रहा है मैग्नीट्यूड में, ठीक है ना, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया, जीरो। मतलब ये ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेगा। हम बात करें कि इधर इधर ऐसे मोशन ये नहीं करेगा, ट्रांसलेटरी मोशन इस डाइपोल में होगी ही नहीं, तो फिर कैसी मोशन होगी। मान लो आपके पास ये डाइपोल, इसको आप अज्यूम करो डाइपोल है, एक चार्ज यहां रखा है, एक चार्ज यहां रखा है। अगर मैं इसको ऐसे रखूं और फिर एक इधर खींचे एक इधर खींचे सेम मैग्नीट्यूड से, तो मोशन कहीं भी नहीं कर रहा, बात ठीक है। लेकिन ये रखा है थीटा एंगल पे, भाई अगर ये लाइन ज्वाइनिंग फोर्स होता, अगर ये लाइन ज्वाइनिंग फोर्स होता तो रिजल्टेंट जीरो था, टॉर्क नहीं होता इसमें। अगर ये घूम के यहां आ जाता तो इस पे टॉर्क भी नहीं लगेगा। लेकिन अब देखो, एक फोर्स इसको इधर खींच रहा है, एक फोर्स इधर, तो ये ऐसे रोटेट करने लग जाएगा। ऐसे क्या करने लग जाएगा, समझ में आ रहा है, एक इधर खींच रहा है एक ऊपर खींच रहा है, ये प्लस क्यू इसको इधर खींचेगा इसकी डायरेक्शन में, और ये इधर खींचेगा माइनस क्यू, तो ये घूमने लग जाएगा, अपने एक्सिस के अबाउट क्या करने लग जाएगा, रोटेट करने लग जाएगा, जिससे इसमें क्या क्रिएट होगा, टॉर्क। ये बात समझ में आ गई, इसको नोट करें। ये डायग्राम में दोबारा से बना देता हूं टॉर्क निकालने के लिए। ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है, माइनस क्यू प्लस क्यू, इस पे फोर्स लगा QE, इस पे फोर्स लगा माइनस QE, इस दोनों कितने एंगल पे रखे हैं, ये थीटा एंगल पे रखा हुआ है। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स into perpendicular distance between forces, यानी कि जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड और इन दोनों फोर्सेस के बीच में कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो दोनों का क्या कर देंगे हम, मल्टीपल कर देंगे, तो वो क्या निकल के आ जाएगा, अपना टॉर्क। देखते हैं टॉर्क, इसको रिप्रेजेंट करते हैं टॉ से, एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है भाई, QE। मैग्नीट्यूड की बात करें पॉजिटिव नेगेटिव, तो मैग्नीट्यूड क्या आ गया, QE। मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, तो QE। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक फोर्स इधर लग रहा है एक फोर्स इधर, यानी एक उधर एक इधर, दोनों की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, ये एक इधर लग रहा है एक फोर्स अपना इधर लग रहा है, एक फोर्स अपना इधर लग रहा है, दोनों ही फोर्स की मैं बात करूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस की, तो ये वाली डिस्टेंस होगी। क्लियर, मान लिया इसकी डिस्टेंस हमने क्या मानी थी प्रीवियस लेक्चर में, 2a मानी थी, नहीं मानी थी, ठीक है। ये थीटा, थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस, ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस। हमें चाहिए परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो गया, साइन थीटा, क्या हो गया, साइन थीटा। ट्रिक थी ना अपनी, पढ़ बेटा पढ़, हार्ड बुक। ये साइन थीटा, ये कोस थीटा, ये टेन थीटा, तो ये साइन थीटा हो गया। तो यहां से परपेंडिकुलर आ गया हाइपोटेनियस इनटू साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर अपने पास आ गई डिस्टेंस 2a साइन थीटा। हाइपोटेनियस क्या है, 2a, तो 2a साइन थीटा, तो ये डिस्टेंस आ गई 2a साइन थीटा, और ये हो जाएगी 2a कोस थीटा, बट हमें तो यही चाहिए, इसको मैं लिख देता हूं यहां पे 2a साइन थीटा। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। आगे सोल्व करता हूं, 2aq e साइन थीटा, ठीक है। 2aq कुछ याद आ रहा है क्या, 2aq क्या होता था, डाइपोल मोमेंट, क्या होता था, डाइपोल मोमेंट।
तो ये हो गया पी ई साइन थीटा। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये हो गया पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। पी साइन थीटा को हम लिख सकते हैं पी क्रॉस ई। तो टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी? पी क्रॉस ई। पी किधर होगा? पी इधर होगा, इसकी डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू, पी ई। पी ई साइन थीटा तो पी क्रॉस ई, पी क्रॉस ई। तो ये हो जाएगी इसकी टॉर्क की डायरेक्शन, ठीक है ना, पी क्रॉस ई। राइट हैंड रूल से निकालते हैं हम, वेक्टर पढ़ाया मैंने थीटा सीरीज में। तो पी क्रॉस ई क्या हो गया? टॉर्क की डायरेक्शन होगी। टॉर्क कितना निकल के आ गया? पी क्रॉस ई, या पी ई साइन थीटा एन कैप आप बोल सकते हो। क्लियर है? फोर्स जीरो होता है, टॉर्क ये निकल के आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल पे। इसके कुछ स्पेशल केस देखते हैं, नोट करो इसको। नोट हो गया? स्पेशल केस देखते हैं इसके। क्या निकल के आया है आपके पास? टॉर्क इक्वल टू पी क्रॉस ई, या टॉर्क इक्वल टू पी ई साइन थीटा। स्पेशल केस, फर्स्ट केस लेते हैं। केस फर्स्ट, व्हेन थीटा इक्वल टू, थीटा क्या है अपना? जीरो। तो थीटा एंगल जो था ये था, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जो रखा था, इसको हमने कर दिया जीरो। इसको क्या कर दिया? जीरो। यानी कि ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। यानी कि जो पी वेक्टर है ये क्या था? इधर पी वेक्टर इधर ही होगा और ई वेक्टर भी इधर ही है। दोनों के बिटवीन एंगल कितना है? 0 डिग्री, ठीक है ना। इसी बात को हम बोल सकते हैं द एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर इज 0। क्या है? एंड साइन 0 कितना होता है? साइन 0 इक्वल टू 0। सो टॉर्क इसमें रखो, जब ये 0 ही हो गया तो टॉर्क क्या आ गया? टॉर्क कितना निकल के आ गया? जब एंगल अपना 0 होगा तो टॉर्क निकल के आ गया 0। क्लियर? टॉर्क लगेगा ही नहीं। आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर ऐसे रखा है, एक इधर से खींचे अपन, सेम फोर्स लगाए इधर, इतना ही फोर्स हम इधर लगाए मैग्नीट्यूड में, दोनों अपोजिट हैं, तो एक दूसरे को दोनों कैंसिल कर देंगे, रिजल्टेंट फोर्स 0, और इसमें कोई टॉर्क भी नहीं लगेगा। भाई टॉर्क लगने के लिए भी ये लाइन ज्वाइनिंग फोर्स लग रहे हैं, फिलहाल लाइन ज्वाइनिंग पे टॉर्क लगेगा ही नहीं। क्लियर? केस नंबर सेकंड है व्हेन थीटा इक्वल टू 90। व्हेन थीटा इक्वल्स टू कितना है? 90। थीटा 90 का मतलब है कि ये ऐसे कैसे रखा हो? ये रखा, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पी और ई के बिटवीन एंगल कितना है? 90। सो साइन 90 कितना होता है? साइन 90 इक्वल टू 1। तो टॉर्क कितना आ गया? पी साइन थीटा, तो टॉर्क आ गया पी ई। टॉर्क कितना आ गया? पी। इस केस में टॉर्क कितना होगा? मैक्सिमम। इस केस में होगा। अगर हम बात करें केस थर्ड, व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, और 180 है तो साइन 180 कितना होता है? 0। साइन 180 कितना होता है? 0। 180 का मतलब है पहले ये रखा था ऐसे, माइनस क्यू इधर प्लस क्यू इधर, चेंज हो गया, माइनस क्यू इधर प्लस क्यू इधर। द एंगल बिटवीन पी एंड ई इज 180। देखो पी इधर हो गया, जब माइनस क्यू इधर आएगा, ये तो 0 वाला केस था, इसको चेंज कर दो, इसको मैंने चेंज किया, माइनस क्यू इधर प्लस क्यू इधर, तो पी वेक्टर तो इधर हो गया और ई वेक्टर इधर हो गया। द एंगल बिटवीन पी एंड ई कितना हो गया? 180, एंड साइन 180 इक्वल टू 0। सो टॉर्क कितना हो गया भाई? ऑल्सो 0। इस केस में टॉर्क कितना लग रहा है? 0 लग रहा है। क्लियर? तो ये था अपना फोर्स एंड टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। कुछ भी डाउट हो आप बताएं हमें। अगला लेक्चर हम न्यूमेरिकल्स के ऊपर लेके आ रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, बने रहे हमारे साथ।